तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़े होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को यहाँ मेरी बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीबीएमक्यू वालों के लिए तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट 2 है, यानी यूनिट 2 जो आपका है ये आपका है तो आईबीएस पेपर का, ये आपका जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारा ये यूनिट 2 है। अगर आपने 1 नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। अब देखिए हमारा ये आईबीएस बी का हमारा ये यूनिट 2 दिया गया जो कि आपका है इमोशनल इंटेलिजेंस का है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर इनहैंसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू मैपिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर ईक्यू की अगर हम बात करें तो ईक्यू का जो पूरा नाम है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है इमोशनल क्वेटेंट, ठीक है। यह एक क्या करता है, या एक प्रकार का मापक यंत्र होता है जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मापता है, यानी कि ये जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या करता है, मापता है, ठीक है, मापता है। इसको हम बोलेंगे, इसको मतलब इसको जो शॉर्ट नाम है इसको बोलते हैं ईक्यू, लेकिन अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसको बोलते हैं इमोशनल क्वेटेंट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको पढ़ना है हेल्थ एंड वेल बीइंग्स, ठीक है, हेल्थ एंड वेल बीइंग्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका स्किल्स फॉर स्टूडेंट सक्सेस, यानी कि जो है वो विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सा मतलब कि स्किल्स, यानी कौन कौन सा जो कौशल, यानी कि उसकी सफलता के लिए, विद्यार्थियों की सफलता के लिए कौन कौन सा कौशल महत्वपूर्ण मान जाती है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अगर हम मतलब कि मानचित्रण करने को बढ़ाने का अगर निम्नलिखित जो यहाँ पे कुछ नियम दिया गया है जिसका हम पालन करना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है कि फॉर इनहैंसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू मैपिंग, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए, आपको फॉलो बहुत जरूरी करना है। परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वर्णन करें या फिर इसका परिभाषा लिखे। इस तरीके से जो है प्रश्न आपको परीक्षा में देगा, ठीक है। तो आपको लिखना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जो है कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए कई नियमों को यहाँ पे दिया गया है, तो आप इन नियमों को जो है, इन चरणों का पालन करेंगे। जिससे आप पहला जो यहाँ पे स्व ज्ञान, ठीक है, स्व यानी कि खुद को ज्ञान, तो छात्रों को अपनी भावनाओं, सामर्थ्यों, कमजोरियों और प्रेरणाओं को समझने के लिए जो है प्रोत्साहित करें। यानी कहने का मतलब ये है कि तो स्व ज्ञान क्या है इसमें कि छात्रों को, ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों को अपनी भावना है, ठीक है, भावनात्मक जो गुण है वो सामर्थ्यों, कमजोरियों और जो प्रेरणा यानी कि प्रेरकों को जो है समझने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। वे अपने भावों, प्रतिक्रियाओं और के बारे में सोचने के लिए एक दैनिक जर्नल या फिर दैनिक प्रविष्टि रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वज्ञान। अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें तो दूसरा जो आपका भावनात्मक पहचान, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि छात्रों को जो है वो अपनी और, ठीक है, अपनी और दूसरे की भावना की पहचान और नामकरण करना सिखाएं। कहने का मतलब है तो भावना का पहचान करना, भावना की पहचान कैसे करेंगे, जब छात्रों जो अपनी मतलब कि अपनी और दूसरे की अगर भावना की अगर पहचान करेगा और उसका नामकरण करना सीखेगा तो उन्हें भावना को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए एक शब्दावली प्रदान किया जाएगा और विभिन्न सामयिकताओं और परिस्थितियों में जो है विभिन्न भावनाओं के बारे में चर्चा करके या जो कार्यक्रम में शामिल होने का जो है वो प्रोत्साहन देना है, ठीक है। आगे देखिए संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशीलता, तो छात्रों को संवेदनशीलता को समझने और उसे विकसित करने के लिए प्रेरित करें। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों विद्यार्थियों को जो है और छात्रों को संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशीलता को समझने के लिए और उसे विकसित करने के लिए हमें क्या करना है, छात्रों को प्रेरित करना चाहिए और उन्हें दूसरों के भावों, अनुभवों और परिस्थितियों को समझने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए उन्हें सामरिक गतिविधियों, कथाएं और रोल प्ले के माध्यम से जो है भावनात्मक संवेदनशीलता का अभ्यास का जो है अवसर दे। रोल प्ले का मैंने का मतलब है कि यानी कि किसी भी चीज़ को मान लीजिए टीवी पे देखते हैं, ठीक है, अगर टीवी पे देखते हैं उसमें आपको क्या करता है, छवि दिखाता है। अगर मैं मान लीजिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आप लोग को जैसे कि PDF अगर नहीं दूँ, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बोल के समझाऊँ, ठीक है, डायरेक्टली मतलब क्या मतलब कि बोल के मैं आप डायरेक्टली बोलते जाओ और आप लोग को समझा देता हूँ, तो ऐसे में क्या है कि आप थोड़ा कम समझ पाएंगे। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप उसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, प्ले रोल के माध्यम से आप उसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखने के बाद मेरी वाणी को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और बहुत जल्दी जो आपको याद भी होगा। तो इसके माध्यम से जो है भावनात्मक संवेदनशीलता के हमें अभ्यास करना चाहिए, यानी कि ये जो छात्रों को बेसिकली करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए संवाद, संवाद का मतलब होता है कि बातचीत करना, ठीक है। देखिए संवाद जो है छात्रों को सही ढंग से बोलने, सुनने और संवाद करने की क्षमता को विकसित करने के लिए जो
प्रोत्साहित करें। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है रोल जो करना है वो छात्रों पर, क्योंकि छात्रों को जो है सही ढंग से बोलना सीखना है, उन्हें सुनना सही से आना चाहिए, संवाद करने की क्षमता उनके अंदर विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। उन्हें सही वर्तनी, शरीर की भाषा और संवाद के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में हमें क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। वे दूसरों की समझने का प्रयास करें और सहयोगपूर्ण तरीके से संवाद करने की जो है वो कोशिश करें। पांचवा देखिए स्वयं प्रबंधन, ठीक है, स्वयं प्रबंधन। तो छात्रों की अपनी भावनाओं, सोच और आवश्यकताओं को प्रबंधन करने के लिए जो है वो क्षमता को विकसित करके मतलब कि करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें अपनी संयमितता और समय प्रबंध और आवश्यक तकनीकों का सही उपयोग करने के लिए जो सामरिकता योगदान दें, ठीक है, योग्यता दें। देखिए आगे देखिए अगला जो टॉपिक आपका दिया गया हेल्थ एंड मतलब कि वेल बीइंग्स, ठीक है। अगला जो टॉपिक आपका क्या है, हेल्थ एंड वेल बीइंग्स। तो देखिए स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से मतलब कि कुछ चरण दिया गया, यानी कि हम जो हेल्थ है, ठीक है, अपने स्वास्थ्य को और मतलब कल्याण को कैसे हम सुधार सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिया गया है। तो हेल्थ एंड मतलब कि वेल बीइंग्स को कैसे सुधार सकते हैं, तो आप लोग इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो इजिली समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला है जो शारीरिक देखभाल, यानी कि जो अपने शरीर की जो है देखभाल। तो छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली को महत्वपूर्ण मतलब कि समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप सिर्फ पढ़ ही रहे तो पढ़ ही रहे, मतलब अपना जो शरीर है, अपने बॉडी को आप बिल्कुल ध्यान ना दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पढ़ाई तो करना ही करना है, वो तो बहुत सी मतलब कि वो तो हर एक व्यक्ति का जो है जीवन का एक आधार है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आप कैसे कुछ बनेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। अगर आप अच्छे स्वस्थ नहीं रहेंगे, कहते हैं ना दोस्तों कि अच्छे स्वस्थ में ही अच्छे मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए तो कि हर एक साल को दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आज आपका 21 जून है, ठीक है, 21 जून है। तो 21 जून को हर एक साल जो है कि प्रत्येक साल जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा मतलब कि वर्ष 2015 से मतलब कि इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है। और जो योगा है वो हमारे शरीर का एक क्या है, एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। और योग के माध्यम से ही दोस्तों आप अपने शरीर को जो है तन मन को मतलब कि क्या बोलते हैं उसको तंदुरुस्त रख सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से अपने मन की, अपने आत्मा को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उसको तंदुरुस्त रख सकते हैं, शुद्ध रख सकते हैं। तो ये हमारी जो बात है वो शारीरिक देखभाल में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। उन्हें नियमित रूप से भोजन, यानी कि नियमित रूप से आपको भोजन भी करना बहुत जरूरी है। पूर्ण आहार, ठीक है, यानी कि पूर्ण आहार लेना जिसमें कि हर एक तरह का पौष्टिक हो। ऐसा नहीं है कि रोज आप आलू की सब्जी चावल खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको पौष्टिक आहार लेना है जिसमें आपको मतलब कि ऊर्जा मिले, मतलब कि पोषण मिले, ठीक है। आपको ऐसा आहार लेना है। पर्याप्त नींद, यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में सोना भी है। ऐसा नहीं दोस्तों कि दिन रात एकदम 24 घंटा पढ़ने में लग गए हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको नियमित रूप से आपको सोना भी है, भोजन भी करना है, पूर्ण व्यवहार भी मतलब कि पूर्ण आहार लेना है, यानी कि जिसमें पौष्टिक वाला जो भोजन आपको वो भी लेना है। और उसके साथ साथ आपको व्यायाम भी करना है। व्यायाम कहने का मतलब है योगा, जो कि मैंने आप लोगों को योगा का महत्व मैंने आप लोगों को समझाया। योगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में जो है योगा क्या है, एक अहम भूमिका है, मतलब कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगा के माध्यम से ही मनुष्य दोस्तों अपने शरीर को क्या कर सकता है कि तंदुरुस्त रख सकता है, ठीक है। तो योगा करना बहुत ही बेहद जरूरी है, इसलिए योगा सभी को करना चाहिए। तो ये शारीरिक देखभाल में आ जाएगा। उन्हें अपने शरीर की देखभाल सही तकनीकों का ज्ञान दे, यानी कि अपने शरीर का जो है वो सही तरीके से तकनीकी के माध्यम से अपने शरीर को जो है देखभाल करे, ठीक है। ये आपका जाएगा शारीरिक देखभाल। अब देखिए दूसरा जो है मानसिक स्वास्थ्य। अब अपने मानसिक यानी कि जो मस्तिष्क हमारा जो मानसिक जो हमारे सोचने की जो स्वास्थ्य है उसको हम कैसे मतलब अच्छे तरीके से रख सकते हैं, कैसे उसको हम संतुलन उसमें बनाए रख सकते हैं। तो छात्रों को जो मानसिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्णता पर जागरूक करें, ठीक है। जो आपकी जो मानसिक जो शक्ति है उसके स्वास्थ्य पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि छात्रों की जो मानसिक शक्ति है उस पर उन्हें मतलब जो उसकी जो महत्व है, ठीक है, उस महत्व को समझते हुए उस पर आप लोगों को जागरूकता फैलाना है, ठीक है। उन्हें तनाव प्रबंध, मनोधैर्य, ध्यान और मनोरंजन के संगीत, किताबों और खेलों उपयोग करने को प्रोत्साहन दे, ठीक है। यानी कि जो है विद्यार्थियों को तनाव प्रबंध, मनोधैर्य, ध्यान और मनोरंजन के लिए उन्हें संगीत, किताब, खेल, तरह तरह की चीज़ें के लिए उपयोग करने के लिए उनको क्या करें, प्रोत्साहन दें। उन्हें सुनहरे अवसर को खोजने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए उन्हें क्या करें, प्रेरित करें। तीसरा पॉइंट आपका है सामरिकता। तो छात्रों को सामरिक, ठीक है, छात्रों को सामरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। उन्हें खेल, योग, नृत्य और वातावरण संरक्षण के कार्यक्रम में जो है शामिल होने का अवसर दें।
चौथा पॉइंट है सोशल समर्थन, यानी कि समाज कार्य, ठीक है, यानी कि सामाजिक कार्य जिसको बोल सकते हैं, समाज सुधार के कार्य। तो छात्रों को परिवार, मित्र और गुरुजन के साथ सामरिक समर्थन को समझाएं, ठीक है, जो सामरिक समर्थन है उसको समझाएं, यानी कि सोशल समर्थन जिसको कहते हैं। तो उन्हें जो है अपने समर्थकों के साथ संपर्क बनाए रखने का महत्व बताएं और साथीदारी घटनाओं, संगठनों, सामूहिक कार्यों में भाग लेने के लिए जो है प्रोत्साहन दें, ठीक है। इसके लिए दोस्तों हमारे देश में जो है वो NSS यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम की यहाँ पे शुरुआत किया गया, जिसको NSS कहते हैं। NSS एक ऐसा दोस्तों एक कोर्स है जिसके माध्यम से विद्यार्थी को जो है वो मतलब कि पूरे देश के लिए तो उसमें समर्पित होना पड़ता है और देश के लिए आप उसमें मतलब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सोशल समर्थन का कार्य होता है, यानी कि समाज सुधार के कार्य अगर आप NSS अगर करते हैं तो इसमें क्या है कि आप अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं, देश की भलाई के लिए देश में आप क्या योगदान देते हैं, ये मतलब कि NSS का काम है, ठीक है। तो ये NSS के बारे में। तो सोशल समर्थन में भी जो छात्रों को मतलब कि भाग लेने के लिए हमें उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है आपका वो है स्वास्थ्य संगठनित करना, ठीक है, स्वास्थ्य संगठनित करना, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और साफ सुथरी वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में स्वास्थ्य और कल्याण को संगठनित करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं, परामर्श और संगठन के लिए साथ साझा करें ताकि छात्रों को आवश्यक समर्थन और सेवाएं भी मिल सके। अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक दिया गया वो दिया गया है दोस्तों स्किल्स फॉर स्टूडेंट सक्सेस, यानी कि विद्यार्थियों के जीवन, ठीक है, विद्यार्थियों को जो है वो कैसे सफलता मिल सकता है, इसमें कौन कौन से कौशल पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए छात्रों की सफलता के लिए निम्नलिखित कौशलों का उपयोग करें, ठीक है, यानी कि जो छात्र सफलता कैसे पा सकता है, तो इन उपायों के माध्यम से जो है छात्र अपने जीवन में सफलता पा सकता है। पहला जो पॉइंट दिया गया है वो स्वयं प्रबंधन कौशल। तो छात्रों को स्वयं को प्रबंधन, समय व्यवस्था और स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता को समझाएं। उन्हें लक्ष्य निर्धारण करने, नियोजन करने और स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो है क्षमता को विकसित करें। ये स्वयं प्रबंधन कौशल, ठीक है, यानी कि अपने आप में खुद में आपको जो है इस प्रबंध को कौशल को जो है आजमाना चाहिए और छात्रों के बीच में मतलब क्या इस जो महत्वपूर्णता है, ठीक है, महत्वपूर्णता को आपको समझना चाहिए और आपको बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की आपके अंदर जो है क्षमता को विकसित करना चाहिए। यह है स्वयं प्रबंधन कौशल। दूसरा अगर देखिए तो पठन लेखन कौशल। देखिए छात्रों की अच्छी पठन और लेखन क्षमता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें ठीक तरीके से समझने, सारांश बनाने और अभिव्यक्ति करने की क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है, आपका हो गया पठन लेखन कौशल। तीसरा अगर हम देखें तो सहयोगात्मक सहभागिता, ठीक है, सहयोगात्मक सहभागिता। इसमें क्या करना है कि छात्रों को सहयोग करने, समूह में काम करने और टीम वर्क को कौशल को विकसित करने के लिए जो उन्हें प्रेरित करें। उन्हें सामूहिक, ठीक है, समूह के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने में, संवाद करने में और संकल्प करने की क्षमता को आपको विकसित करना है। ये आपका हो गया सहयोगात्मक सहभागिता। देखिए अगला पॉइंट देखिए नवाचारी सोच कौशल। नवाचारी कहने का मतलब है कि नए नए जो सोच, नए नए विचार को सोचने का आपको कौशल, यानी कि आपके अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए, नए नए चीज़ों को जानने की इच्छा होना चाहिए। तो छात्रों को नए और नवाचारी सोच को विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने, यानी कि विद्यार्थियों को दोस्तों हमेशा जो है नई नई चीज़ों को सोचना चाहिए, नए नए चीज़ों को करना चाहिए, नए नए हर एक तरह का आपको एक्टिविटीज़ करना चाहिए। आप लोगों का कॉलेज में, ट्यूशन में हर एक तरह का एक्टिविटीज़ करवाया जाता है, तो आप लोग उसे कीजिए, आजमाइए, तभी तो आप नए नए चीज़ों को सीखेंगे। नए नए जगहों पर घूमिए, नए नए लोगों से मिलिए, तो इससे आपको क्या होगा कि नए नए चीज़ों के बारे में जानने का आपके अंदर क्या होगा, जिज्ञासा होगा, ठीक है, एक लालसा उत्पन्न होगी जिसके बारे में आप उन सभी चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। तो आप कैसे जान पाएंगे, तो आपको नए नए चीज़ों की जो सोच रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि नए नए चीज़ों को सोचने, नए नए सीखने के लिए आपको इसके लिए जो है इसका पहले अपना जो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अपना एक सोच तैयार करना पड़ेगा, अपने कौशल तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जो है नए नए चीज़ों को सीख पाएंगे और सब कुछ कर पाएंगे। उन्हें नए समस्याओं का सामना करने, समस्याओं को हल करने और नए विचारों को अपनाने की क्षमता को विकसित करना। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए आपके पास समस्या आता है, कोई समस्या अगर आ गया तो उसको कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है, और नए नए विचारों को कैसे आप अपना सकते हैं, इन सभी को क्षमता में आपको विकसित करना है। ये आपका हो गया नवाचारी सोच कौशल। अगला पॉइंट है कि अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ठीक है, अध्ययन यानी कि पढ़ने के लिए जो है एक दूसरे को प्रेरित करना। तो छात्रों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें नए ज्ञान की खोज, समय समय पर अध्ययन और एक अच्छे स्वास्थ्य की महत्वपूर्णता को जो है समझाएं। तो ये आपका हो गया अध्ययन के लिए जो है उन्हें प्रेरित करें।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो पूरा टॉपिक यानी कि पूरा जो सब्जेक्ट है मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर क्या था, यूनिट 2 था कि फॉर इनहेंसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस मैपिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग्स स्किल्स फॉर द स्टूडेंट सक्सेस, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसे जरूर पढ़ के जाइएगा आपकी परीक्षा में जो है, और बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग को मैंने हर एक चीज़ को मैंने डिटेल्स में आप लोग को बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए।